असुर कौन कौन है और मानव कौन कौन है, मैं एक एक करके बता दूंगा। और नाम तो सबका याद नहीं है, पर मैं देखने से तो पहचान रहा हूं। बोलो राधे राधे। सुनना चाहो तो सुना दूं, सुना दूं। मेरी कहाँ हिम्मत महाराज, किसी संत से पूछें तो संत जी भी कह रहे हैं भैया मेरा माथा मत फोड़वाइयो। तो जिसके कथा कहने के लिए हम जा रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं कि महादेव आप ही बता दो कि कलयुग में कौन कौन से जीव असुर हैं। तो महादेव भवानी को बता रहे हैं रामचरितमानस में। तो आप भी ध्यान दे के सुनना, कौन कौन बता रहे हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन संग करा वही सेवा, साधुन संग रामुन सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी। ते जानहि निश्चर कर प्राणी, 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 ते जानहि निश्चर कर प्राणी। अब तो समझ ही गए होंगे ना आप लोग, या नहीं समझे? तो मैं और सरल भाषा में कह दूं, निशिचर किसको कहते हैं, असुर किसको कहते हैं? भगवान शिव अपने भवानी पार्वती को कह रहे हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करा वही सेवा, जिनकी अस आचरण भवानी, ते जान ही निशिचर कर प्राणी। निशिचर किसको माने? तो काकी जो माता पिता के सेवा नहीं करता है। आप ही बताओ, या माता पिता के सेवा करने वाले कितने लोग हैं? सब लोग हैं। सास ससुर माता पिता के महाराज आज्ञा का पालन करने वाले, सेवा करने वाले कितने लोग हैं? हाथ काई को खड़े नहीं कर रहे, शर्म आ रहे हैं। महाराज यहां खड़ा भी कर दूं तो पड़ोसी देख रहा है। घर में तो माँ बाप से रोज लड़ता है और यहां आकर के हाथ कहीं कह नहीं। महाराज ऐसे करते हैं ना गुरुजी, क्यों करते हैं? माँ बाप से लड़ते हैं कि नहीं? नहीं लड़ते ना, सेवा करते हैं बच्चे। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जान ही निश्चर कर प्राणी। जो माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं करता और माता पिता गुरुजनों को परेशान करता रहता है, जो देवी देवता को नहीं मानता है, जो देवी देवता अपने कुल पितरों के जो महाराज श्रद्धा पूर्वक आराधना नहीं करता, उसी व्यक्ति को निशिचर कहा है, दानव कहा है। अब आप ही बताओ, कितने लोग महाराज माई बाप के सेवा करते हैं और कितने नहीं करते हैं? आपको ज्यादा पता होगा मेरे से। पहले हम जब छोटे होते थे,
कहीं वृद्धाश्रम होते नहीं थे महाराज, होते थे। आजकल तो गली मोहल्ले नुक्कड़ में शहरों पे तीर्थों की बात छोड़ो, सब जगह महाराज ओल्ड एज होम बन रहे हैं। जीवन भर महाराज धन कमाया, बच्चों के लिए बढ़िया मकान बनाया, बुजुर्ग होते ही घर छोड़ करके बेटा बहू निकाल देते हैं, दूसरे के सहारे पे चला जाता है। भले ही सुख के लिए जाएं चाहे दुख के लिए जाएं, हम तो तीर्थ के वासी हैं, हम हमेशा देखते रहते हैं। हमारा तीर्थ में जो बुजुर्ग रहते हैं ना, भले ही तीर्थ में रहते हो पर मन हमेशा, बोलो जी, मन हमेशा अपने बच्चों के लिए तड़पता रहता है उनका। बोलो राधे राधे। हम कहते रहते हैं, हम कोई मिलता है तो डांटते भी रहते हैं, अरे भाई जब बच्चों ने तुम्हें ऐसा किया, घर से निकाल दिया, तीर्थों में आकर के वास कर रहे हो, फिर उनको याद करके क्यों आंसू बहाते हो? तो उनके मुंह से क्या आवाज आती, महाराज आप क्या जानो कि बच्चों का प्रेम क्या होता है। बोलो राधे राधे। आप ठहरे महात्मा सन्यासी, जिसको जन्म दिया, लालन पालन किया, अपने खून पसीने से जिनको सींचा, बच्चों के लिए माँ बाप कितना मेहनत करते हैं, ये बात पता तब लगेगा कि जब अपने बच्चे धोखे दे जाते हैं। बच्चे जब धोखा दे जाते हैं ना अपने, तब पता चलता है कि हमने भी अपने माई बाप के साथ में ऐसा ही किया था, जैसे आज हमारे बच्चे हमारे साथ, बोलो जी, कर रहे हैं। पर ज्ञान होते होते देरी हो चुकी होती है, क्योंकि अपने माई बाप तो स्वर्गारोहण कर चुके होते हैं। गलती तो हो गई, पाप भी लग गया, और उसका शोधन कैसे हो, हमें अपनी चिंता नहीं है। आपको अपनी चिंता, बोलो जी, नहीं है। मरने के बाद किसने क्या देखा है महाराज, आपसे पूछें तो यही कहोगे। पर जो शास्त्र की बातें जानता है, मरने की बाद की महाराज भूमिका को जिसने देखा है, वो देखते ही, सबको देखते ही चिंता करता है कि बेचारा इसका कल्याण होता तो अच्छा होता। मुझे एक बात याद आ गई, चलो सुना दूं। एक संत अपने दो शिष्यों को लेकर के विचरण करते हुए जा रहे थे, विचरण करते हुए जा रहे थे। तो एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ विचरण करते करते जा रहे थे। तो एक राजा ने प्रणाम किया, राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन चिरंजीवी भव, तुम चिरंजीवी हो। आगे गए, एक ब्रह्मचारी जी ने महाराज तपस्वी ब्रह्मचारी जी ने प्रणाम किया महात्मा जी को। तपस्वी ब्रह्मचारी को महाराज आशीर्वाद दिया महात्मा जी ने, ब्रह्मचारी जी सत्वरम मरह, तुम जल्दी मरो। शिष्यों को बड़ा अटपटा लग रहा था। पैसे वाले राजा ने प्रणाम किया तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, क्या चिरंजीव भव, और महाराज एक ब्रह्मचारी जिसके
पास कुछ नहीं था। उसने प्रणाम किया तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मचारी सत्वरम मर, जल्दी मर जाओ। आगे बढ़े, एक साधु जी आ रहे थे। साधु जी ने प्रणाम किया तो साधु जी ने साधु जी को आशीर्वाद दिया, साधु हे साधु जी, हम आशीर्वाद देते हैं आपको, आप मरवा जीवा, तुम्हें मरने की इच्छा हो मर जाओ और जीने की इच्छा हो जियो। उससे आगे जा रहे थे, एक व्याधा आ रहा था। व्याधा समझते हो ना? व्याधा ने भी प्रणाम किया महात्मा जी को देख करके, तो व्याधा को आशीर्वाद दिया, व्याधा मां मर मां जीवा। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुजी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। शिष्यों ने बड़े हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव मार्ग में 4 लोग मिले, आपने 4 आशीर्वाद दिया। राजा को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, ब्रह्मचारी को जल्दी मरने का आशीर्वाद दिया, साधु जी को मरो या जियो ये आशीर्वाद दिया, और व्याधा को मरो भी मत और जियो भी मत ये आशीर्वाद दिया। क्यों? आप इतने स्वार्थी कब से हो गए? बोलो राधे राधे। अच्छे को अच्छा आशीर्वाद और बुरे को बोलो जी बुरा आशीर्वाद। तो गुरुदेव भगवान बोल पड़े कि देखो शिष्यों, मैंने कोई गलत आशीर्वाद नहीं दिया। राजा को इसीलिए चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। या तो वो राजा बड़े सुखपूर्वक है, सुख सुविधा के साथ दास दासियों के साथ में रहता है, पर राजा होने के कारण बहुत से अपराध बन गए हैं उससे। यहाँ जब तक जिएगा तब तक तो मौज में जिएगा, और मरने के बाद नरक जाकर के यातना भोगना पड़ेगा। इसलिए आशीर्वाद हमने दिया कि जब तक जियो महाराज यहीं जियो, सुखी रहो, मरने के बाद फिर टेंशन चालू हो जाएंगी। इसलिए चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मचारी को क्यों आशीर्वाद दिया? तो इन्होंने कहा ब्रह्मचारी को मैंने इसीलिए जल्दी मरने का आशीर्वाद दिया कि यहाँ तो बड़े त्याग तपस्या करके बड़े दुखमय जीवन जी रहे हैं, और यहाँ से मरने के बाद में भगवान के दिव्य लोक में धाम में चले जाएंगे, तो वहाँ सुख ही सुख है इनके जीवन में, इसलिए जल्दी मरो तो सुख मिलेगा। बोलो राधे राधे। और उस साधु को क्यों मरने और जीने जो इच्छा हो सो करना का? कि जो महात्मा जी थे यहाँ भी उनके चेला चाटी महाराज बड़े थे, सुख सुविधा के साथ में रहते थे, भगवत भजन कर रहे थे, और मरने के बाद भी भगवान के दिव्य धाम में जाएंगे, वहाँ भी सुख सुविधा, यहाँ भी सुख सुविधा। इसलिए साधो मां मर मां जीवा। आपको जीने की इच्छा हो तो जीते रहो, मरने की इच्छा हो तो मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ भी मान सम्मान में मान सम्मान है, सेवा में सेवा है, कोई चीज की कमी तो है नहीं यहाँ भी। और मरने के बाद भी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मरने के बाद भी अच्छे जगह पे जाएंगे, तो मरे या जिए ठीक है। तो गुरुदेव उस व्याधा को आशीर्वाद क्यों ऐसा दिया आपने? तो इन्होंने कहा कि देखो व्याधा इस जन्म में भी दुखी है, भूखा प्यासा भटकता है, दर दर जंगल जंगल में भटक करके पशु पक्षियों को मार करके एकत्रित करके अपने जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है, और अपने गुजर बसर के लिए भी ये पाप कर रहा है, और मरने के बाद में और ज्यादा संकट में फंस जाएगा। यहाँ भी संकट में है और वहाँ भी बोलो जी संकट में है। इसीलिए न जियो न मरो, तुम ऐसे जगह पे फंस गए हो। बोलो राधे राधे। व्याधा मां मर मां जीवा। तो कितने का जीवन ये होता है, जिए तो भी ठीक और मरे तो भी ठीक। हमारे सोनकादि जो ऋषि हैं
इनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, यहाँ भी आनंद पूर्वक जी रहे हैं सत्संग करके। अपनी कोई चिंता नहीं है ऋषियों को। चिंता है तो बोलो जी, हम सबके चिंता है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने यह प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, इस घोर कलयुग में जीव असुरता को प्राप्त कर चुके हैं और उन जीवों की संशोधन कैसे हो, उनके पाप कैसे धुले। तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। ये केवल एक साधु ही सोच सकता है। आप सोच सकते हो क्या? क्यों जी? हमारे जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमारा पड़ोसी सुखी हो, ये कोई सोचेगा? हाँ, बता दो धनपति जी, कोई सोचता है गांव का? हमारे जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आए झेल लेंगे, कोई बात नहीं, पर हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार नातेदार सब सुखी हो, ये कोई चाहता है? कह दो। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, संसार में संतों से बड़ा कोई हितकारी नहीं है, याद रखना। जगत में हितकारी यदि कोई है तो संत है। अपने लिए चिंता नहीं है इनको, शौनक आदि ऋषियों को। घोर कलयुग में मानव दानवता को प्राप्त कर गए हैं, तो ऐसे दानव मानव का कैसे कल्याण हो? गुरुदेव आप कृपा करके हमें बताएं। आप भी सबका भला चाहते हो तो बता दो। नहीं चाहते ना सबका भला, तो आज एक संकल्प ले लो कि आज के बाद हम सबका भला चाहेंगे। क्यों जी? एक मैया मिली महाराज मुझे, कहाँ? ये आसाम में तो नहीं मिली कि महाराज सबका भला तो हो, पर स्टार्ट मेरे से हो ऐसा कह देना। बोलो राधे राधे। स्टार्ट आपसे ही करवा दें, पर सबका भला हो ये चाहती हो? क्यों माता? सबका भला हो कह दें? कह दें? नहीं, कहने के लिए तैयार हैं तो कह दें सबका भला हो। कह देते हैं, कोई बात नहीं भैया। भला करो भगवान, कहना है तो बताना, नहीं कहना हो तो फिर मैं भी नहीं बोलूंगा। कहना हो तभी कहेंगे। कहना है, किस किस को कहना जरा बताना। देख लो पड़ोसियों, कौन कौन चाह रहा है भला सबका। भला करो भगवान, सबका भला करो। 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 भला करो रे भला करो, भला करो रे भला करो। भला करो रे भला करो, भला करो रे भला करो। भला करो भगवान, सबका 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 भला करो। जय हो। ताली से लो करके, दोनों हाथ ऊपर की ओर करके। श्री राधे।
हो माता पिता हमारे, हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे, हो माता पिता हमारे। हे जड़ जंगम तेरे सहारे, जड़ जंगम तेरे सहारे, हम सब तेरी संतान, सबका भला करो। हम सब तेरी संतान, सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो। इनके मुंह से तो आवाज ही नहीं आ रही है। अरे महाराज क्या कहवा रहे हो, सबका भला करो, सबका भला करो। यहाँ अपना भला नहीं हो रहा है और कह रहे हैं सबका भला करो। सबका नहीं कहना है, बोल दो नहीं कहना हो तो। ओ मेरा भला करो, ओ मेरा भला करो, इनको बोलने देना। मेरा भला करो, ओ मेरा भला करो, ओ मेरा भला करो, मेरा भला करो, ओ भला करो भगवान मेरा भला करो, ओ भला करो भगवान मेरा भला करो, ओ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान मेरा भला। जय हो। ताली से वो करते हो, दोनों हाथ ऊपर की ओर करते हो, घूमते हुए। सबका भला होगा तभी आपका भी भला होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। जय हो। दुनिया का प्रीतम प्यारा, दुनिया का प्रीतम प्यारा, तो दुनिया का प्रीतम प्यारा, दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों के खान सबका भला करो, सकल गुणों का धान सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो, मेरा भला करो, मेरा भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। हरि बोल। सबका पालनहारा, हे सबका पालनहारा, हे सबका पालनहारा, हे सबका पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, तेरा सहारा, हो सबको मिलना तेरा सहारा, सबको मिलना तेरा सहारा, हे जगदीश महान सबका भला करो, हे जगदीश महान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, 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 भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो।
झोली है दाता, भर दो सबकी झोली है दाता, भर दो सबकी झोली है दाता। भर दो सबकी फैला दो झोली, कोई बात नहीं, सबके भर जाएगी तो आपको भी भर जाएगी भैया। भर दो सबकी झोली है दाता, भर दो सबकी झोली है दाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता। हो दो सबको वरदान, सबका भला करो, दो सबको वरदान, सबका भला करो, 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 मेरा भला करो, मेरा भला करो, मेरा भला करो, मेरा भला करो, भला करो भगवान, सबका 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 भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्यनः। यदि ये भावना और किसी में है तो केवल संतों में और हमारे सनातन धर्म में है, याद रखना। और किसी धर्म में और किसी पंथ में सबका भला हो, और कोई कहते हुए आज तक हमने नहीं सुना। सुना? किसी भी पंथ में नहीं सुना। हमारे सनातन धर्म के यही तो विशेषता है, हम सनातनियों की यही विशेषता है। पहले हम दूसरों को खिलाएं और उसके बाद खाएं, दूसरे का भला चाहें तब हमारा भला हो। यही हमारे धर्म की महाराज विशेषता है। सोनकादि 88,000 ऋषि यहाँ सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, कलयुगी मानव से गलतियां हो जाती है, और ऐसे मानव का संशोधन कैसे हो, कैसे कल्याण हो। क्योंकि कलयुग में जो भी मानव आया है, ज्यादा से ज्यादा पाप वृत्ति को लेकर के आया है। श्रेष्ठ होने के कर्म कम करता है और बिगड़ने के कर्म ज्यादा करता है। बोलो राधे राधे। बुद्धि मलिन कार्य में ज्यादा लगती है, श्रेष्ठ कार्य में कम लगती है बुद्धि। आप ही बताओ, कलयुग का ये दोष है। इसीलिए हे ऋषियों, हे मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलाम, कामादे निरता नित्यम तेपि शुद्ध्यन्ति येन वहि। मैं एक ऐसा साधन बताऊंगा जो
मानव सदा सर्वदा पापचार में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को भी पवित्र कर देता हो। ऋषि ने यहाँ कहा केकी विसुन्त्यंत नघा कथया पापिनः खलो तत्तान कृपया सूता कृतार्थ भुवनम कुरुः। जो आपने शिव पुराण कथा के बारे में कहा, सब पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए, तो कैसे कैसे व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं शिव पुराण सुनने से, ये बात तो आप हमें बता दो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो मानव सदा सर्वदा पाप कर्म में रत रहता हो, जो खल हो, खल जानते हो ना, खल किसको कहते हैं? खल खाएं और लड़ें, उसका नाम है खल। खा यानी खाए और ल यानी लड़े, लड़ना यानी झगड़ना, लड़ना। और एक संत कहते हैं भैया असली खल तो वो है जो जिसका खाए उसी से लड़े, उसका नाम है खल। जिसका खाए उसी से लड़े। जैसे बोलो जी, जैसे अपने लोग, बोलो राधे राधे। समझ गए हो ना? आपका कौन खाता है और आपसे कौन लड़ता है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। खल आपके ही अगल बगल में, बोलो जी, बैठे हैं। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलाम कामादि निरता नित्यम ते पिशुद्ध्यन्ति न वही। ऐसा खल व्यक्ति भी ज्ञान यज्ञ शिव पुराण की कथा सुनता है तो भी पवित्र होता है। जो पाखंड में हमेशा रत रहता है, जो छल छद्म करता है, जो सदा सर्वदा पाप में रत रहता है, सदा पापरता एच, जो हमेशा पाप में रत रहता है, जो मलिन है, दुर्विनीत है, जो ब्राह्मण के धन से अपने आप को पुष्ट करता है, सो जो स्वधर्म को छोड़कर के परधर्म का सहारा लिया हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी कलयुग में शिव पुराण की चर्चा सुन लें तो वो भी पवित्र हो जाता है। यहाँ सोनक जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव ये तो कुछ आपने ज्यादा ही कह दिया होगा, ऐसे लग रहा है। जीवन भर पाप करें और शिव जी की कथा सुने तो क्या कल्याण होगा? तुम्हें भरोसा नहीं तो एक सत्य प्रमाणिक घटना सुनाता हूं, ध्यान दे करे के सुनो। आसिद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलहम दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांमुख। एक किरात नगर में, किरात नगर नाम का एक गांव था, उसमें एक महाराज ब्राह्मण रहता था। अपनी धर्म से महाराज वंचित, स्नान संध्या बंदन आदि से महाराज रहित। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। नाम तो अच्छा था देवराज, पर काम सबसे बुरे करता था। थोड़ा धीरे धीरे पंडित जी। ब्राह्मण सदृश एक भी कर्म नहीं करता था, केवल जन्म का ब्राह्मण जरूर था।
हमेशा पाप में रत रहता था। समय व्यतीत हुआ, उसका महाराज विवाह हुआ। फिर भी वो सुधरा नहीं। अपनी स्वधर्म का त्याग करता हुआ अपने कर्म से च्युत होकर के मदिरा इत्यादि का सेवन करता हुआ, पापाचरण करता हुआ वो ब्राह्मण महाराज कर्म से हीन पतित देवराज अपनी जीवन जी रहा था, व्यतीत कर रहा था। करते करते एक दिन महाराज विचरण करते हुए वो ब्राह्मण एक शिवालय के निकट में एक वृक्ष था, उसके निकट ही जाकर के बैठा। और ये बीमार हो गया था, इसको जोर आ गया। उस समय उस शिवालय में भगवान शिव की दिव्य कथा हो रही थी। धीरे धीरे अपने कानों से वो कथा सुनता जा रहा था। और उसी वृक्ष के नीचे मृत्यु जोर से आक्रांत होकर के पड़ा शिव जी के नाम सुनते हुए उस देवराज ब्राह्मण का महाराज प्राणांत होता है। प्राणांत होते ही यमदूत आए, क्योंकि जीवन भर पाप कर्म किया था। यमदूत पकड़ करके लेकर के गए यमपुरी, और जो पाप के विधान जो किया था यम यातना भुगा रहे थे। इतने में पीछे करते करते भगवान शिव के 4 दूत यमपुरी में पहुंच जाते हैं और यमदूतों को डांटते हुए फटकारते हुए, इसने हमें स्वामी के नाम सुना है, स्वामी का नाम लिया है, और तुमने कैसे लेकर के आए हो। यमदूतों को डांट रहे थे। जब शोर शराबा हल्ला सुन करके जब यमराज जी महाराज आए तो यमराज जी ने शिव दूतों को देखा। देखते ही महाराज बड़े गदगद हुए और अपने दूतों को और अपने आप को धन्य माना। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्य श्रवण पूर्वेण पापिया नपि मुक्ति भाग। आज यमपुरी से भगवान शिव के 4 दूत उस देवराज ब्राह्मण को लेकर के शिव कथा सुनने के प्रभाव से दिव्य भगवान शिव के कैलाश में लेकर के गए और भगवान शिव के सायुज्य मुक्ति को प्रदान करवाया। इसलिए यहाँ सुत जी महाराज कहते हैं, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्रेण पापिया नपि मुक्ति भाग। सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम, यदाहुर्वेद विद्वांसा सर्वलोक परिस्थितम्। सुत जी महाराज यहाँ निवेदन करते हैं कि शिव पुराण की कथा धन्य है, जो जिसने जीवन भर पाप किया, पापाचरण किया, मरते समय स्वयं ने कथा करवाया, ये बात नहीं है।
केवल शिव की कथा अल्प अल्प दूर पड़े पड़े अचेत अवस्था में उसके कानों ने सुना, अंतरात्मा में मनन चिंतन भी नहीं किया इसने, केवल कान में सुन लिया। सुनते हुए प्राण निकल करके जब गए तो यमलोक से महाराज सीधे लेकर के आए हैं भगवान शिव के पार्षद, और शिव के पार्षद महाराज कैलाश में ले जा करके भगवान शिव की सायुज्य मुक्ति को प्रदान किया। तो ऐसे दिव्य चर्चा है शिव पुराण की कथा की। भगवान शिव का जो नाम है ना, भागवत में इसीलिए सती ने कहा था, यद्विक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगादगमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम भवानहो दृष्टि शिवम शिवेतरः। यद्विक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम, एक बार भी शिव के 2 अक्षर का कोई नाम लेता है तो जीवन भर के पाप ताप समाप्त होकर के भगवान शिव के दिव्य लोक को प्राप्त कर लेता है। दगमा सुहंति तक, जितने भी जीवन भर के पाप है ना, हे शिव हे महादेव, ये बोलते ही सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए शिव 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 शिव, जो शिव शिव कहता है उसका कल्याण, बोलो जी, अवश्य में होता है। इसलिए शिव के नाम का बड़ा महत्व है। यहाँ सोनक जी महाराज ने निवेदन किया, हे गुरुदेव सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोसि महामते यद प्रसादाद कृतार्थो हम पुनः पुनः। गुरुदेव आपके मुखारविंद द्वारा जो कथा प्रवचन सुन करके हम कृतार्थ हो गए हैं, और भी हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। इतनी सुंदर इतिहास आपने सुनाया, इतिहास सुन करके हमें और ज्यादा भरोसा हो गया। देवराज सरीखे के ब्राह्मण जो पापात्मा का भी कल्याण हो जाए तो हम तो इतनी ज्यादा पापी नहीं है। बोलो राधे राधे। या हो नहीं हो ना, हम तो यदा कदा भी ले लें शिव 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 तो भी हमारा, बोलो जी, बेड़ा पार हो जाएगा। तो गुरुदेव, धन्य धन्य कथा संभो स्वम धन्यो धन्य एवहि यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजेन्नरः। भगवान शंभु की कथा सुनने मात्र से शिवलोक प्राप्त होता है।